हिमांशु जी नमस्कार। घनश्याम जी नमस्कार। हिमांशु जी, मैं जानना चाहता हूँ जो आज आपने मीटिंग रखी है किस स्तंभ में रखी है, थोड़ा बताएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जो जनसंपर्क के जो हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी जो महिलाएं हैं उनके साथ में हमारी महिला मोर्चा नई दिल्ली महिला मोर्चा के अध्यक्ष और मेरी वाइफ उनके साथ में संवाद करेंगी और जो मोदी जी की जो नीतियां हैं उनको सबके सामने लाएंगी। और एक बात और कि हिंदुस्तान एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ पर नारी की पूजा होती है। भले ही आप नारी शक्ति, लक्ष्मी की पूजा देख लो, भले ही आप सरस्वती देख लो, शिक्षा का वास हो, कुछ भी हो, तो हर चीज़ में नारी को सर्वोपरि माना जाता है। तो मेरा ये मानना है कि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर सोसाइटी। तो जो सोसाइटी की जो महिलाएं हैं उनके साथ में एक जो भारतीय जनता पार्टी ने जो डायलॉग्स इस्टेब्लिश करने के लिए कि समाज के साथ डायलॉग इस्टेब्लिश हो, तो 5-5, 6-6 जो मीटिंग्स दी हैं अध्यक्ष को, मैं इनको एक सराहनीय कार्य मानता हूँ। इससे भारतीय जनता पार्टी की जो रूट के ऊपर जो पॉलिसी है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचेगी, हर एक महिला तक पहुंचेगी। और महिला घर के अंदर एक ऐसी कड़ी है जो सबको, भले वो बच्चा हो, भले वो बड़ा हो, भले वो दादा दादी हो या नाना नानी हो, उन सब तक जो हमारी भारत देश की अच्छाई की पॉलिसी है उन सबको बताएंगी और हमारा देश एक सही डायरेक्शन के अंदर प्रोग्रेस करेगा। वैसे मेरा ये मानना है कि 7-8 साल के अंदर जो मोदी जी ने जो इम्प्लीमेंटेशन किए हैं, जो बहुत अच्छी पॉलिसी दी हैं और रूट लेवल पर हमारे जो मतलब मैं कोटला परिपेक्ष की बात करूं तो हमारा जो कोटला परिपेक्ष है वहाँ पर मैं मानता हूँ कि जो वुमेन्स हैं और स्पेशली गर्ल्स जो अपकमिंग जनरेशन है दैट शुड बी वेरी एजुकेटेड बिकॉज एजुकेशन इज ए सोर्स दैट प्रोवाइड एम्पावरमेंट इन आवर लाइफ। जो सोसाइटी है उसको धीरे धीरे जो सोसाइटी है उसमें धीरे धीरे वुमेन्स को आगे आना चाहिए और आ भी रही है। जैसे आप देखो हम तो अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं, हम कंप्यूटर के ऊपर देख रहे हैं। आज अच्छी से अच्छी कंपनियों के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, वहाँ पे महिलाओं का अधिक से अधिक इंटरेस्ट हो रहा है, अधिक से अधिक वो काम कर रही हैं। तो ये जो आज जो मीटिंग हो रही है वो एक डायलॉग है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का और जो समाज की जो प्रबुद्ध महिलाएं हैं उनके बीच में, सो दैट जो भारतीय जनता पार्टी की जो अच्छी विजनरी पॉलिसीज है वो पब्लिक एट लार्ज में पहुंचे। इसके लिए हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं जो सतीश बसोया जी, जो मेरी वाइफ हैं, उन्होंने और अपने विवेक जी ने मतलब मिलकर जो एक व्यू रचना बनाई है कि इसको किस तरह से मतलब घर घर पर पहुंचा सकते हैं। साथ में जो हमारे विधायक साहब हैं रविंद्र चौधरी भैया, उन्होंने जिस तरह से हमें मतलब एक डायरेक्शन प्रोवाइड किया है। मैं अभी सुबह ही आज एक मीटिंग हुई थी जिसमें गंगवाल जी और इन सबसे भी मतलब साथ में रहा था। तो किस तरह से जो महिलाओं की जो बातें हैं, किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की बातें वो पब्लिक एट लार्ज में हम ला सकते हैं। बिकॉज मेरा एक मानना है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल टूल्स इन आवर लाइफ दैट द वुमेन शुड बी एजुकेटेड नॉट इन सोशल लाइफ बट इन पॉलिटिकल लाइफ बट इन ईच एंड एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। 4 से 5 साल का जो बच्चा होता है, 3-4 साल का जो बच्चा होता है उसके लिए वुमेन जो ए से लेकर जेड तक जो सिखाती है, यदि घर के अंदर जो गृहिणी है जो फीमेल है वो एजुकेटेड होगी तो बच्चा अपने आप एजुकेटेड हो जाएगा। बस ये नहीं शब्दों के साथ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पॉलिसी बनाई, मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समाज से टच किया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। घनश्याम जी, थोड़ा सा आपके विचार भी जानना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में जो अभी जैसे बात चल रही है। नमस्कार जी। नमस्कार। देखो ये आज का जो हमारा मेन मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का जो महिला मोर्चा है उसको हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं कि महिला मोर्चा हमारा आगे से आगे काम करे। और हमारे जो महिला मोर्चा के लिए हमने मोदी जी ने जो काम दिए हैं, मेन काम वो है कि हमारे हर महिला को पता लगे कि आज मोदी जी ने क्या क्या योजना बनाई है। अभी तक किसी को भी ये खबर भी नहीं कि हमारे मोदी जी ने महिला को लेकर योजना बना रखी है। तो उनको जन हर घर तक पहुंचाने के लिए मोदी जी ने जो हमारे जिले की अध्यक्ष है मोर्चा की, महिला मोर्चा की, उनको एक काम दिया है कि आप उनसे जनसंपर्क करो, अपने घर पे मीटिंग बुलाओ या कहीं भी आप एकत्र करके और उनको उनके बारे में बताओ कि हमने महिलाओं के लिए क्या क्या काम किए। तो आज हमारा मेन मुद्दा ये रखा गया है कि हमारे जिलाध्यक्ष जी मुझे भानु शर्मा जी है, हमारे मंडल की महिला मोर्चा के अध्यक्ष है, तो वो आज अपने घर पर 15-20
करीब हर महीना इकट्ठे करके और उनको महिला मोदी जी ने जितने भी नए नए अपने काम निकाले हैं महिला को लिए वो उनको सभी जानकारी देंगे। और मैं विवेक जी से भी जानना चाहता हूँ कि आपके भी कुछ विचार प्रकट कीजिए जो महिला की अभी। मैं ये कहना चाहता हूँ जो मोदी जी ने अब महिलाओं के लिए बहुत कुछ करा है, जैसे 3 तलाक है, वो भी मुस्लिम महिलाओं को भी इसमें आना चाहिए। उनमें 3 तलाक के बारे में बताएंगे। बहुत कई कानून ऐसे बनाए जो महिलाओं के लिए अच्छे बनाए हैं, जो उनकी रक्षा के लिए भी बनाए हैं। पर उसी चीज़ को मैं कहना चाहता हूँ कि आगे और बताना चाहूँगा इस चीज़ को। तो हिमांशु जी एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे आजकल महिलाओं को हमारे देश के अंदर एक पूजनीय स्थान पे रखा गया है, पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे काफ़ी दरिद्रता हो रही है महिला के साथ, तो उसके ऊपर उसकी चीज़ के बारे में कुछ आपके शब्द में जानना चाहता हूँ। देखो सर, ये तो हमारा जो समाज है वो एक पितृ प्रधान समाज है, मतलब पैटर्नल सोसाइटी है। तो उस पैटर्नल सोसाइटी के अंदर हमेशा पुरुषों को एक शीर्ष स्थान दिया जाता है। बट धीरे धीरे हमारा जो पैटर्नल सोसाइटी है धीरे धीरे ये मातृ प्रधान बन रही है। अब महिलाओं को भी उतना ही स्थान दिया जाता है। आप बड़ी बड़ी कंपनियों में चले जाइए, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी, इन सब में चले जाइए, वहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी, कोस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA बहुत मतलब महिलाएं बहुत कर रही हैं। और अभी आप ओलंपिक देखिए, ओलंपिक के अंदर भी महिलाओं ने अच्छी तरह मतलब एक नंबर के अंदर गोल्ड मेडल लिए हैं। और आप महिला क्रिकेट का देख लीजिए, महिला हॉकी का एग्जांपल देख लीजिए। तो हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ मान सकते हैं, कुछ स्थान पर औरतों को मतलब सही ट्रीट नहीं किया जाता, बट जो ये टेंडेंसी है ये टेंडेंसी बदलने का टाइम आ गया है और दैट टेंडेंसी शुड बी चेंज। सो धन्यवाद हिमांशु जी, धन्यवाद घनश्याम जी, धन्यवाद विवेक जी कि आप हमारे चैनल पे आए। और तो दोस्तों ये थे हमारे मित्रगण जो आज की यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। थोड़ी देर में हमारे जिला अध्यक्ष जी आएंगी महिला बीजेपी से, तो उन्हीं को शूट करके फिर दोबारा एक नया एपिसोड बनाते हैं और कंटिन्यू रखेंगे, नया एपिसोड नहीं कंटिन्यू रखते हैं इसी को, फिर उनसे वार्तालाप करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।